इस वक्त की बड़ी खबर देश की सियासत से निकलकर सामने आई है, जहां पर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन ने अपने और अपने पति यानी कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। रंजीता रंजन ने कहा कि मेरे और मेरे पति यानी कि पप्पू यादव के बीच काफी मतभेद है। हम लोग 2-2.5 साल से अलग अलग रह रहे हैं। हमारा राजनीतिक करियर तो अलग है ही, लेकिन अब हम अलग हो चुके हैं। हम 2-2.5 साल से अलग अलग रह रहे हैं। हमारे बीच काफी मतभेद है। वैचारिक तौर पर भी हम अलग तरीके से सोचते हैं। हमारा जो राजनीतिक करियर है वो भी अलग है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जहां पर रंजीता रंजन ने अपने और पप्पू यादव के रिश्ते पर ये बड़ा बयान दिया है। रंजीता रंजन यहां पर साफ कहती नजर आई कि मैं पप्पू यादव से अलग हो चुकी हूं। मेरा और पप्पू यादव का ना तो राजनीतिक तौर पर कोई संबंध है और ना ही व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि मैं पप्पू यादव से 2-2.5 साल से अलग रह रही हूं। हमारे रिश्ते में काफी मतभेद है। दरअसल एक समाचार एजेंसी से बातचीत करने के दौरान ये बात रंजीता रंजन कहती नजर आई। सवाल ये पूछा गया था रंजीता रंजन से कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लगातार पप्पू यादव सामने आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से पप्पू यादव को धमकी भी दिया गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। तो रंजीता रंजन ने कहा कि मेरा और पप्पू यादव का कोई संबंध नहीं है। हम राजनीतिक तौर पर भी अलग अलग सोचते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी हम अलग हैं, क्योंकि 2.5 साल से हमारे रिश्ते में काफी मतभेद चल रहा है। इस बयान से ना तो मेरा कोई लेना देना है और ना ही मेरे बच्चे का, ना ही मेरे परिवार का। ये बड़ा बयान रंजीता रंजन ने दिया। बताते चले हम आपको कि कुछ दिन पहले पप्पू यादव अपने एक्स हैंडल पर लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज करते नजर आए थे, जहां पर पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि अगर कानून इजाजत दे तो मैं 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। इसके बाद पप्पू यादव को धमकी दिया जाता है, व्हाट्सएप कॉल किए जाते हैं और सामने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से हूं, अगर आपने इस तरीके की बातें आगे की तो आपको जान से मार दिया जाएगा। हालांकि पप्पू यादव यहां भी नहीं रुकते हैं। पप्पू यादव एक पोस्ट एक्स हैंडल पर करते हैं, उसके बाद दूसरा पोस्ट करते हैं कि मैं मुंबई आ रहा हूं, मैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भी साथ हूं और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या कर दी गई, इसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का ही हाथ है। तो अब पप्पू यादव ने कहा कि मैं बाबा सिद्दीकी के साथ तो हूं ही, लेकिन मैं बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के साथ भी हूं। वो शूटिंग में बिजी थे, इसलिए मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मैं उन्हें आश्वासन देकर आया हूं कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, मैं खड़ा हूंगा और मेरे रहते हुए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि जब पप्पू यादव मुंबई गए तो वहां उन्होंने बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे से भी मुलाकात की, बातचीत की और उसके बाद पप्पू यादव को धमकी दिया गया। और जब यही सवाल रंजीता रंजन से पूछा गया कि आपके पति लॉरेंस बिश्नोई को चैलेंज किया और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी दिया गया है, तो रंजीता रंजन ने अपने रिश्ते पर ये बड़ी बात कही। रंजीता रंजन ने कहा कि मेरा पप्पू यादव से कोई भी संबंध नहीं है। रंजीता रंजन ने कहा कि मैं वैचारिक तौर पर भी पप्पू यादव से अलग सोचती हूँ, राजनीतिक करियर भी हमारा अलग अलग है और हमारे रिश्ते में काफी मतभेद है। हमारा विचार एक दूसरे से काफी अलग है, हमारे वैचारिक तौर पर काफी मतभेद है और 2-2.5 साल से मैं अलग भी रह रही हूं, यानी कि मैं पप्पू यादव के साथ नहीं हूं। हमारा परिवार पप्पू यादव से अलग हो चुका है, हमारे बच्चे अलग हो चुके हैं। ये बड़ा बयान रंजीता रंजन ने दिया। रंजीता रंजन मौजूदा समय में कांग्रेस की राज्यसभा सांसद हैं। पप्पू यादव भी कांग्रेस में शामिल हुए। हालांकि पप्पू यादव को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद पूर्णिया लोकसभा सीट से वो निर्दलीय चुनाव लड़े और उसके बाद जीते भी संसद पहुंच गए। लेकिन अब जब लॉरेंस बिश्नोई को लेकर ये मामला सामने आया है तो रंजीता रंजन ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। रंजीता रंजन ने कहा कि मैं पप्पू यादव से अलग हो चुकी हूँ, राजनीतिक करियर हमारा अलग है और हम एक साथ नहीं रहते हैं। 2-2.5 साल से मैं अलग भी रह रही हूँ। ना तो मेरा कोई इस बयान से लेना देना है, ना मेरे किसी परिवार के सदस्य का और ना मेरे बच्चे का। साफ तौर पर रंजीता रंजन ने यह बड़ा बयान दिया और इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है।
इस बारे में और भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।